Yes, Amit, I have logged in on the server. Hello. Hello. हेलो। हेलो। विशाल, आ रही है आवाज? हेलो। हेलो सर आ रही है आपकी, आ रही, मेरी नहीं आ रही। आ रही है, हेलो। आपकी भी आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है। एक बार ना बिन एसएपी इंस्टॉल है आपके सिस्टम में अमित जी? मैं जस्ट मिनट कर देता हूँ। हाँ, एक बार कीजिए। एवरीडे बाद में चला भाई। ये बोल रहा है मैं रोज ही बोला ना इसका रिवर्सल का रिवर्सल में चल दो काल चले नहीं दोनों भी चल रहे चलो चाहिए बस। नहीं यार, यूरो सेल भी नहीं चला। नहीं वो चला था सेल पे मेरा माउस का निकल गया हाँ बेटा, था डोंगल नहीं होगा फिर वो तो नहीं, मेरा ही है, माउस भी मेरा ही है। ये पीछे का ढक्कन चेंज किया होगा क्या? क्या चेंज हो गया होगा मेरे सब किरण के माउस के जैसे ना मैंने कम से कम 8-9 माउस चेक किए हाँ, नहीं शायद, पता नहीं चला कि नहीं चला था। चला नहीं, एक बार ये देखे देखो जरा, दूसरा वाला सेल है, एवरीडे वाला देखता हूँ एक बार डाल। वो माउस दे मैं चेक करता तो तू स्टार्ट कर दे तेरा कन्वर्सेशन में देता तो माउस टेस्ट करके ये Yes, मैंने sir. डाला, यूएसबी तो है मेरे पास। दोनों भी दे मेरे को यूएसबी स्टिक के साथ मैं चेक करके हेलो हाँ, ये तो हाँ कन्फर्म झाली सीट एक यहाँ नंबर पे मध्ये IP डाली 60 नंबर public झाला 60 नंबर आहे हाँ, पब्लिक आईपी डालिए। 60 6 आणि 0 अमित विनय से भी किया है मैंने। हाँ, इस पे ना पब्लिक आईपी डालिए, लॉगिन करते हैं एक बार। यूजर नेम हाँ, पासवर्ड रहेगा क्या या यूजर नेम में ना एक काम कीजिए, पुटी पे आइए एक बार, रूट पे ना, रूट को पासवर्ड सेट कर दीजिए 1 2 3। इसको क्या यहाँ पे हाँ, क्या रूट को 1 2 3 क्या पासवर्ड दे। क्या 1 2 रहेगा 3 कमांड? पास PASS टैब कीजिए। 1 2 3 नहीं, एस का पास के साथ ना एक बार बैक स्पेस कीजिए। हाँ, टैब कीजिए एक बार। हाँ, PWD और रूट, यूजर नेम रूट, एंटर कीजिए।
एंड 1 2 3 डाल दीजिए 2 बार। 1 2 3 1 2 3 ओके। हाँ, अभी बिन एसएपी पे आइए। हाँ, इसमें रूट डाल दीजिए, यूजर नेम, पासवर्ड 1 2 3। एडवांस में आइए। अच्छा, कनेक्ट नहीं करूँ क्या? हाँ, अभी एक्सेप्ट कर दो अभी तो फिलहाल। हाँ, ओके कीजिए एक बार। हाँ, एडवांस में जाइए। यहाँ पे भी ना एसएस की डालनी है अपने को। एसएस की करना पड़ेगा क्या? हाँ, .ppk डॉट फाइल जो थी ना अपनी। हाँ हाँ, यहाँ किस हाँ, में करना पड़ेगा? एडवांस में जाइए। इसमें गया। हाँ, एडवांस ऑप्शन। हाँ, इसमें सेव हमें SSH और की लोकेशन ऑथेंटिकेशन। हाँ ये हाँ, ऑथेंटिकेशन। 1 नंबर थी, 2 नंबर थी, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर पे पकड़ा गाड़ी, 4 नंबर। यही डाल दो ना? जी, हॅलो, 4 ओके नंबरच्या कीजिए, प्लॅटफॉर्मला जायचं, 4 सेव कर लेना एक 3 बार। नंबरच्या प्लॅटफॉर्मला कसं आहे, ती जी ठाण्याला येऊन गाड्या संपतात हाँ। ना, ती तिथून रिटर्न कल्याणला जातात किंवा इकडे सीएसला जातात. तर 4 Redirect कीजिए एक बार। नंबरची गाडी हे जाते. cannot हा हा ओके की हा. ओके कीजिए एक बार। 6 नंबर 6 आणि 0. हाँ, इसमें पासवर्ड हटा दूं क्या यहाँ से? पासवर्ड नहीं, पासवर्ड हटा दीजिए, पासवर्ड भी। और यूजर नेम में ना ubuntu लिखना है एक बार। और एडवांस ऑप्शन में जाइए एक बार दोबारा, ऑथेंटिकेशन फाइल में। हाँ, इसको ओके कीजिए एक बार। सर्टिफिकेट पीपीके नीचे। ये नहीं, ये कैंसिल कीजिए, ऑलरेडी है ऊपर। हाँ, ओके कीजिए ऑलरेडी। और इसे ना सेव करना एक बार, सेव करना। हाँ, अभी लॉगिन कीजिए। हाँ हाँ, हो गई जब। हाँ, इसमें ना ETC कमाइलियो अपना पाथ पे आई, जहाँ पे हमारा कमाइलियो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होती है, ETC कमाइलियो। इसको एडिट करूँ क्या? जी, नाही आलं. हाँ, इसके अंदर ना देखिए, सबसे पहले हमारा उस दिन ना ये नहीं सेव हो रहा था, एक्सटेंशन सेव नहीं हो रहा था, रजिस्टर नहीं हो रहा था। यस यस यस। बाकी हमारा बाय डिफॉल्ट फाइल से चल पड़ा था सब कुछ। सो हाँ। इसमें हमें क्या करना था, हमें जो UDP पोर्ट रहता है, जो जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं, तो ओके, एक बार नीचे कीजिए फाइल को। यूडीपी सर्च करूँ क्या या नीचे जाऊँ? 5060 सर्च कीजिए। GSM ची आतली 94. हाँ, अभी यहाँ पे हमें लास्ट टाइम हम यूज कर रहे थे लिसन UDP। अगर हमारा सर्वर सिर्फ लोकली इन्वायरमेंट पे है, तो हमें सिर्फ ओनली UDP ही लिसन करना है 5060 पोर्ट पे लोकल IP के साथ। और अगर हमारा अगर सर्वर एडवर्टाइज में यानी कि पब्लिक IP के थ्रू साथ है, तो हमें ये जो लाइन मैंने इसमें ऐड की हुई है ना, लिसन UDP लोकल IP 5060 एडवर्टाइज ऑन पब्लिक IP 5060। ओके ओके। सो अगर अगर अभी ये सर्वर पब्लिक आईपी पे है तब राइट, जैसे लाइक मान लीजिए क्लाउड पे हमने AWS पे रखा है, या होस्टिंगर पे, या लाइनोड पे, या कोई भी क्लाउड सर्वर है कोई अगर मानिए तो। ओके ओके। और इन हाउस अगर ऑफिस में रहेगा, तो ऑफिस में तो हम लोकल सर्वर लोकल IP के साथ ही एक्सेस करते हैं सर्वर को, तो उसमें यानी हमें यानी ऑफिसेस में रहेंगे तो इतना सफिशिएंट है। राइट 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 राइट। ओके। एंड अब इसमें ना एक बार पुट्टी पे आप लोकल IP चेक कर लीजिए एक बार सर्वर का, ये लोकल IP और पब्लिक IP दोनों चेंज हुए रहेंगे।
हाँ, आईपी स्पेस ए कीजिए। IP स्पेस 80। हाँ, ए ओनली, ए ओनली ए। हाँ। हाँ, ये उबंटू में ना अभी ये लेटेस्ट थोड़ा कमांडें चेंज हुई हैं अभी। सो ओके। हाँ, ये वाला आईपी कॉपी कीजिए, लोकल आईपी। यहाँ पे डाल दूं क्या? हाँ, ये लोकल आईपी चेंज कर दीजिए। ये वाला लोकल आईपी ना ऑटोमेटिक जब ये एडब्ल्यूएस हम सर्वर को रिस्टार्ट या बंद करते हैं तो आईपी चेंज हो जाते हैं सब, तो उसकी वजह ये से ये स्पेस, ओके, ये स्पेस स्पेस, रख। हाँ, हटा हटा दीजिए, एक स्पेस हटा दीजिए। ठीक है, अभी एडवर्टाइज आईपी में ना जो पब्लिक आईपी शेयर किया था वो डाल दीजिए। ओके। कैट में से, ओके। कैट, ओके। हाँ, गूगल क्रोम पे या टीम्स ऐप के थ्रू। हाँ, ऐप के थ्रू मैंने किया है। हाँ, नीचे हाँ, नीचे विंडो बस। पे, हाँ, यहाँ पे। जी, अभी ये फाइल को सेव कर दीजिए। हाँ, सेव कर दिया, सेव किया मैंने। जी, क्लोज कर दीजिए फाइल को अभी एक बार। बिना एसएपी पे देखिए पॉपअप आ रहा है कुछ अपलोडिंग का। हाँ, डिनाई परमिशन, परमिशन डिनाई की एरर आ रहा है। ये वाला जो उबंटू यूजर था ना, उसको ये वाली फाइल का फोल्डर का एक्सेस दीजिए ना। ओके, इस फोल्डर का एक्सेस ना? हाँ, उबंटू यूजर को। डाउनलोड करून कॉपी याच्यात सीडर मध्ये आपला पाथ ऍक्सेस होता तिकडे, पाथ ऍक्सेस होतं, सगळं होतं, पण तिथे लोकल सीडर मध्ये तोच करायचा तो ना, मी एडीएम ने करतोय ना, नाही होत आहे. आणि बॅकअप ऍडमिनचा मला लॉग इन काही डेस्कटॉपचं मला माहित नाही, मी त्याचं इक्लस हॅश 1 2 3 केलं पासवर्ड हाँ, बॅकअपचा, हमारे लिए फोल्डर हो ते गए। रिमोटली ना तो होत नाहीये, ते इक्लस ऍडमिन नाही घेता येत, हे आपलं ह्याचं बॅकअप ऍडमिन ऍक्सेस नाही घेता येत. एडीएम लॉग इन झालेला, एटीएम एडीएम हाँ, इसमें कमांड डॉट सीएफजी फाइल को परमिशन देनी है। ऑनर दे। ते आहे ते एकदा हाँ, backup admin ऑनर try दे करायचंय. दीजिए उबंटू को। या ना, पाठवा. राइट ना? जी, नहीं आगे फाइल नेम डालिए। बस, हाँ। ठीक है। हाँ, अभी ट्राई कीजिए एक बार सेव करने का। आई थिंक फाइल, हाँ, वो हट गई होगी। जी, अभी आप एक्सटेंशन एक बार ट्राई कीजिएगा ब्राउज़र पे ना, सेम पब्लिक आईपी डाल के जो हमने सेरामिक्स का जीयूआई पैनल बनाया था कमालियो का। ओके, सिरामिक्स से क्या? जी, जस्ट। फिर मैं ना ये फाइल के बारे में भी आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि इसमें क्या-क्या हम कॉन्फ़िगर करेंगे।
पब्लिक आईपी डालिएगा। नहीं, पब्लिक पब्लिक, ये लोकल आईपी आ गया। यही रहता है ना? हाँ, इस पे ना एडमिन एडमिन से कीजिएगा। और इसमें आओगे। हाँ, अभी ये समय अभी क्या करना है? हाँ, अभी ना इसमें सब्सक्राइबर में जाइए एक बार। सब्सक्राइबर जो हमने उस दिन बनाए थे। यस। हाँ, इसमें हाँ, इन सबको ना एक बार 1270 लोकल जो लूप, हाँ ये आईपी के साथ ना एक बार 101 से लेके 105 तक बना दीजिए। इनका ये एडिट करियो ना? हाँ, ये एडिट नहीं, ये 1 और 2 तो रेडी है, 3 और 4 5 बना दीजिए, और 5 को भी रीनेम कर दीजिएगा लोकल आईपी के साथ। 5 को ना योकेज हाँ आईपी के साथ ना? जी। योकेज आईपी यानी 127। हाँ, राइट, लोकल सर्वर ही। ओके। 103। हाँ, कॉपी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। नहीं, 4 4 यूजर नेम और पासवर्ड 4। ओके, फिर से नहीं नहीं, ऐड कर लीजिए फिर अभी। यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा क्या, या कॉपी किया तो? नहीं, कॉपी नहीं हुआ, वो कैंसिल कीजिए एक बार, मैं कॉपी का बता देता हूँ आपको। हाँ। इसमें जैसे 103 को टिक कीजिए, या कोई भी जो आपको कॉपी करना है। हाँ, अभी कॉपी पे टिक कीजिए ऊपर। हाँ, अभी ये जो ओपन हुआ ना, इस पे रीनेम कर दो, जो आप नाम बनाना है 104 कर दीजिए, और पासवर्ड 104। जी। ऐड ना? नहीं, हो गए, अभी 5 है ऑलरेडी, शायद बना हुआ है। ओके। हाँ, 5 का ना एक बार आईपी चेंज कर दीजिएगा बस। ओके। नहीं, ये 1 हुआ, 1 1। इसमें सब में डायरेक्ट डायरेक्ट 105 पे टिक कीजिए। हाँ, अभी डायरेक्ट एडिट कर दीजिए। ये कर दूं, 127 कर दूं क्या? हाँ, लोकल। फर्दर अगर हम जैसे मल्टीपल डोमेन बनाएंगे ना, जैसे abc.com xyz.com, तो हाँ पहले हाँ। हम सर्वर सर्विसेज में जाके डोमेन बनाएंगे, फिर सब्सक्राइबर में यहाँ पे पर्टिकुलर डोमेन दे देंगे। तो वो जो होगा वो हमारा बाइफिकेशन हो जाएगा प्रॉपर, कि कौन सी डोमेन पे कितने यूजर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं और कितने रजिस्टर्ड हैं कौन सी डोमेन पे। ओके। जी। अभी आपके एक ना एक्सटेंशन पे एक एक्सटेंशन रजिस्टर कीजिए 101। विशाल, आप ना 102 रजिस्टर करना अपने आप, अपने वहाँ पे। ओके सर। 102 करूं, 101 करूं क्या? हाँ, 101, और आईपी अपडेट कर लेना नया। आईपी पब्लिक आईपी ना? जी।
5060 पोर्ट भी देना पड़ेगा क्या हमें प्रॉक्स? हाँ 101 नहीं रजिस्टर एक बार 5060 एक बार चेक कीजिए। प्रॉक्सी में क्या? हाँ नहीं नहीं, सेव कीजिए इसे एक बार। ओके एक बार पुट्टी पे जाइए और कमाई लियो शायद एक बार ना रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने कॉन्फ फाइल में चेंजेस किया है तो। ओके ओके ओके, यहाँ पे ना जी सर्विस कमाई लियो रिस्टार्ट। सर मेरा रजिस्टर हो गया है। ओके यस मेरा हाँ भी हो गया। ओके। सो यहाँ पे ना लास्ट टाइम मैंने आपको ना कमांड बताई थी कि रजिस्टर्ड हमें अगर एक्सटेंशन चेक करने हो तो हम चेक कर एसएन सकते हैं। एसएन ग्रेप काम से ना? सीटीएल नहीं, ऐसा नहीं, ग्राफ पे तो हमें पूरा लॉग्स मिलेगा। काम सीटीएल कमाइलियो का काम सीटीएल KAM काम सीटीएल स्पेस UL डॉट शो। हाँ एंटर कीजिए एक बार। ते शिपचं ट्रान्सफर देऊ का तुला काढून? ओके UL शो, हाँ UL ना स्पेस शो हो जाएगा, UL स्पेस शो। हाँ अभी आप इसको थोड़ा ऊपर करके ना आपको पूरा एग्जैक्ट आपको चीज कंफर्म होगी कि 101 जो एक्सटेंशन रजिस्टर्ड है उसका डेटाबेस में हैश आईडी क्या बना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या बना हुआ है, एक्सपायरी कितना है, कॉल आईडी का सीक्वेंस नंबर क्या है, और बाकी का जितना भी जो रिलेटेड हमें एक्सटेंशंस का रहता है। ओके 101। हाँ ये 101 है, ये इसका कंटेंट है पूरा, और ऊपर 102 का रहेगा। यस यस और सेम जो ये चीज है, ये सेम चीज डेटाबेस में भी रिकॉर्ड सेव हो रहा है ऑटोमेटिक। ओके तो अगर हमें चेक करना है कि डेटाबेस में कैसे शो हो रहा है तो हम GUI मोड पे, अगर हमें मतलब अगर डेटाबेस में चेक करना हो तो डायरेक्ट हम डेटाबेस का एक्सेस लेके डेटाबेस के टेबल में चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर हमें GUI मोड पे करना है, अगर मान लीजिए हमें मतलब गो थ्रू एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है, तो आप एक बार GUI पे आइए। GUI पे हमें ना यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लोकेशन मैनेजमेंट में हमें इसी सब्सक्राइबर लिस्ट के अंदर हाँ लोकेशन लिस्ट मिलेगा हमें, लोकेशन मैनेजमेंट के अंदर लोकेशन लिस्ट। सो इसके अंदर हमें दोनों एक्सटेंशंस का लोकेशन लिस्ट मिल जाएगा और एक्सपायरी टाइम के साथ। सो इस पे जैसे 101 या 102 पे टिक कीजिए, 10। डायरेक्ट टिक कीजिए किसी एक पे, सेंटर में यूजर नेम पे। ओके हाँ तो यहाँ पे हमारा लोकेशन, ये डेटाबेस के अंदर हमारा पूरा फील्ड्स जितना भी है कैप्चर हो चुका है कि ये यूजर जो है उसका लोकेशन ये है। सो कमाइलियो में हम यूज करते हैं लोकेशन सर्वर, ओके और एक यूज करते हैं हम रजिस्ट्रार सर्वर। जब भी हम मल्टीपल डोमेन्स के नाम डालेंगे और मल्टीपल डोमेन्स के हम मल्टीपल एक्सटेंशंस बनाएंगे तो वो हो गया हमारा रजिस्ट्रार सर्वर। और जब भी हमारा लोकेशंस यानी कि जब मल्टीपल जब हमारे एक्सटेंशंस अलग अलग डोमेन्स के नाम से रजिस्टर्ड होंगे तो वो सब लोकेशन लिस्ट के अंदर आएंगे, यानी कि लोकेशन सर्वर्स काम करेगा उस टाइम पे हमारा। और एंड रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार सर्वर। रजिस्ट्रार में जब भी हम डोमेन जिन जिन डोमेन्स को अलाउड करेंगे ना वो रजिस्ट्रार का काम करेंगे हमारा, ओके ओके जो सब्सक्राइबर हम एक्सटेंशन बाद में बनाएंगे जिस डोमेन को अलाउ करके। क्या डोमेन का आपने बताया था मुझे, किसमें था सिर्फ? हाँ इसके नीचे जाइए, दूसरा ऑप्शन है सर्वर सर्विसेज। ओके ओके यस हाँ इसके अंदर डोमेन लिस्ट्स। यस यस सो यहाँ पे जैसे 127.0 जो लोकल वाला है हम फिलहाल लोकल यूज कर रहे हैं। फर्दर अगर हमें वो abc.com या जो भी हमें अगर डोमेन्स यूज करनी है तो हमें पहले ये डोमेन्स रिजॉल्व करना पड़ेंगी अपने सर्वर एंड पे। सर्वर एंड पे इन द सेंस जैसे हम होस्ट फाइल में एंट्री डालते हैं ना कि लोकल होस्ट का 1027 या लोकल IP डाल के लोकल यस होस्ट localdomain.com। हाँ सो हाँ सेम हमें पहले सर्वर एंड पे रिजॉल्व करना पड़ेगी सेम डोमेन वर्चुअल।
और फर्दर फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर पाएंगे ओके डोमेन को। और हाँ। सेम डोमेन जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करेंगे वो सेम डोमेन एज ए हमारा एडवर्टाइज में सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री जितनी भी हमारी डोमेन्स रहेंगी वो जो कौन फाइल में हमने डाला ना kamaili.cfg फाइल में, हाँ, तो वहां पे हमें एडवर्टाइज में सब डोमेन्स के नाम डालने हैं। ओके ओके समझे। जी जी। सो अभी एक बार एसएन ग्रैप ओपन कीजिए। सो हमें ना एक बार लॉग और लॉग इन भी करना ना, आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट इसमें थोड़ा समझ आ जाएगा एसएन ग्रैप ओके पे। एसएन ग्रैब करूँ क्या? जी हाँ, अभी एक्सटेंशन आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कीजिए एक बार। हाँ, डायरेक्ट सेव पे टिक कीजिए। जी, अभी ये सेकंड वाली जो एंट्री बनी, ये बनी हमारी रजिस्ट्रेशन की ओके 101 की। और जो पहली वाली जो एंट्री है इसके साथ में ये डी रजिस्टर्ड का भी होगा, जो यहाँ से ऑटोमेटिक जब ये हुआ ना दोबारा रजिस्टर्ड। हाँ हाँ सो तो सेकंड वाली ओपन कीजिए एक बार एंट्री। हाँ हाँ, एंटर कीजिए इस पे। इस पे ना? हाँ अच्छा एक मिनट, इसमें ये प्रॉपर नहीं आ रहा। पुट्टी के ऊपर ना टॉप पैनल पे राइट क्लिक कीजिए एक बार। इस जो ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना, इसका थोड़ा लाइन। ये ना? हाँ, राइट क्लिक कीजिए। एक नहीं, ऊपर की बार में सेंटर में बीच में। हाँ, चेंज सेटिंग में जाइए और अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस नहीं, बिहेवियर पे एक बार टिक कीजिए। नहीं, कीबोर्ड पे एक बार आइए, टर्मिनल कीबोर्ड पे ऊपर। हाँ टर्मिनल कीबोर्ड पे एक मिनट। टी हाँ, ट्रांसलेशन पे टिक कीजिएगा एक बार। हाँ, इसमें UTF-8 की जगह ना टिक कीजिए यहाँ पे। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा इनकोड, यूज फॉन्ट इनकोडिंग। हाँ, और टॉप पे जाइए। हाँ, अप्लाई कर दीजिए। एक बार बैक आइए, बैक स्पेस से। हाँ हाँ, बैक स्पेस यूज कीजिएगा यहाँ पे एक बार। एस्केप, कितना? एस्केप हाँ सॉरी, एस्केप एस्केप। हाँ, अभी दोबारा एंटर कीजिए। आपको थोड़ा ना देखने में थोड़ा प्रॉपर आ जाएगा अभी ये। हाँ, अब इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट जो प्रॉपर हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए रहता है उस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। इस पर हाँ इसके अंदर ना ये जो डबल एंट्री जो है ये एक बार बैक कर लीजिए चाहे, नहीं तो सेकंड वाली एंट्री ओपन कीजिए इसके अंदर। हाँ, सेकंड वाली में ओनली रजिस्टर्ड का ही है। हाँ, इसमें ये हमारा ऑथेंटिकेशन रहेगा। सो कभी भी अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर जो है हमारा ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, सबसे पहले अनऑथराइज कर रहा है अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये जो एंट्री है अनऑथराइज की, ये हमारी जो कॉन फाइल है यानी कि kamaili.cfg फाइल है, उसके अंदर ही हमने अनऑथराइज जो है कंफर्मेशन लिया हुआ है वहां पे ऑथेंटिकेशन के लिए। ये बाय डिफॉल्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इसमें फाइल के अंदर। सो एक बार आप kamaili.cfg फाइल ओपन कीजिए, बिन एसएपी पे ही। ओके विनस हाँ हाँ, इस फाइल को ओपन कीजिए।
हाँ, इस फाइल में ना सबसे पहले जो ये एक मिनट, टेक कंट्रोल, ओके। हाँ, एक्सेस दीजिएगा मुझे। एक्सेस दूं? वो आप एडमिन हो तो आपके पास होगा हाँ, शायद। मैंने रिक्वेस्ट किया आपको, शायद आपको ना कहीं पे गिव परमिशन कंट्रोल, ना। यस यस यस, ओके, दिया मैंने। या एक मिनट, नहीं 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 दिख आया रहा क्या? है, नहीं है। एक बार टीम्स पे जाइए, वहां पे शायद पॉपअप आया होगा। हाँ, यहाँ पे गिव कंट्रोल का आ रहा है एक्सेस मुझे, मैंने अच्छा, टेक गिव कंट्रोल रिक्वेस्ट, हाँ अभी एक बार कीजिए, अभी अलाउ। फाइन पा। आप ऑर्गेनाइजर हो ना शायद, हाँ हाँ इसके लिए नहीं आ रहा है क्या आपको? आपके पास होगा मेरे हिसाब से, आप ही, और क्योंकि आप ही ग्रांट करते हो परमिशन वगैरह। हाँ, मैं टेक कंट्रोल का एक्सेस कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। चलो ठीक है। जो ये हमने ऊपर की जो हमने 5 से 6 लाइंस डाली हुई है ना कमाइलियो का। ये वाला। हाँ, सो इसका मतलब है कि ये लाइंस जो है कमेंटेड नहीं है, ये लाइंस जो है लाइव हैं, यानी कि यस। ये मॉड्यूल्स के लिए रन कर रही हैं। और इसमें हमने डिफाइन किया है माइस्क्वेल यानी कि डेटाबेस के लिए। ऑथ मॉड्यूल यूज किया है हमने ऑथराइजेशन के लिए। यूजर लॉक डीबी हमने यूज किया है लोकेशन कंफर्म करने के लिए। यूजर। अ, ऊपर आइएगा एक बार, ऊपर ऊपर टॉप पे ही। हाँ, ये जो है ना डिफाइन विद माइस्क्वेल, डिफाइन विद ऑथ, डिफाइन विद यूजर लॉक डीबी। यस 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 यस। हाँ, सो इसमें ही हमने ये सब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ये रखा हुआ है। साथ में इसमें विद नेट एंट्री डाली हुई है। नेट में मीन्स हम जब राउटिंग करेंगे पब्लिक आईपी टू लोकल आईपी पे, जो हमें अभी हम एज ए क्लाउड पे कर रहे हैं। यस यस। सो इसके नीचे की जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब मॉड्यूल्स को डिफाइन कर रही हैं। सो अब नीचे आ जाइए आप, ये सेंटर में आ जाइए फाइल के। ये जितनी भी एंट्रीज हैं बाकी की, ये कमेंटेड भी हैं, कुछ बाकी की अनकमेंटेड भी हैं। ये बाय डिफॉल्ट लाइक मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, जो हम मॉड्यूल्स ऊपर ही यूज कर रहे हैं। सो ओके। इसमें ना एक रिक्वेस्ट मेन राउट सर्च कीजिएगा। हाँ, मेन नहीं सर्च कीजिए। हाँ, एक और दोबारा। अब और आने दीजिए। हाँ हाँ, यहाँ से जो ये जो हैशटैग लगाया हुआ ना, हैश राउटिंग लॉजिक। एस राउटिंग, यस यस। यस। सो यहाँ से लेके राउटिंग लॉजिक से लेके नीचे तक जितना भी एंट्रीज हैं, ये सब हमारे राउटिंग के लॉजिक्स हैं। इसके ऊपर जितना भी हमने एंट्रीज किए हैं ये मॉड्यूल्स का रिक्वायरमेंट है। जो भी हम मॉड्यूल्स नीचे यूज किए हैं वो सब मॉड्यूल्स का अनेबल होना जरूरी है ऊपर फाइल्स में। ओके। और इस फाइल में जैसे जो ये मेन सिप रिक्वेस्ट हमारा जो लॉजिक स्टार्ट होंगे, सो सबसे हाँ। पहले हमारा रिक्वेंट होएगा रिक्वेस्ट पे। देखिए जैसे अभी कोई भी अगर हमें रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेंट पे जाएगी। उसके बाद नेट डिटेक्ट करेंगे हम कि वो यूजर जो है वो नेट के अंदर है या विदाउट नेट है। और अगर उसके बाद कैंसल जो भी परफॉर्मेंस हमने इस पे एक्नॉलेज की हुई है, नीचे आ जाइए थोड़ा। हाँ, सो इसमें देखिए ऑथेंटिकेशन में हमने राउट मोड यूज किया हुआ है, राउट ऑथ यूज किया हुआ है ऑथेंटिकेशन में, डेटाबेस के हिसाब से जो हम यूज कर रहे थे, ऑथ डेटाबेस। हम्म। हाँ, इसमें नीचे आ जाइए और, हाँ और आने दीजिए नीचे। हाँ, एक मिनट। अभी देखिए सबसे ऊपर टॉप में हैंडल रिक्वेस्ट विद सिप डायलॉग्स, जो हम ये राउट का जो अगर मानिए हमारा यूजर रजिस्टर्ड होता है प्रॉपर, और उसका कंफर्मेशन होता है कि यूजर एज ए सब्सक्राइब हमारा एक्सटेंशन रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसका ऑथराइजेशन चेक होगा। और ऑथराइजेशन चेक होने कहाँ के पे बाद कहाँ उस पे? ये जो सेकंड ऑथराइजेशन देखिए पहली लाइन में, देखिए ऊपर सबसे टॉप पे पहली लाइन में हैंडल हैंडल। रिक्वेस्ट विद सिप डायलॉग। यस यस यस। हाँ, सो ये राउट का विद डायलिंग आएगा ऑप्शन।
ओके। इससे पहले जो ऊपर के स्टेप थे, जो राउट के पैरामीटर थे, उसमें हमने चेक किया कि जो यूजर है वो यूजर प्रॉपर, हाँ ऊपर आइए, मेन रिक्वेस्ट पे आ जाइए। हाँ, सो जैसे कोई भी हमें रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि जैसे हमारे सर्वर पे कोई भी इनवाइट आ रहा है, जब भी अगर हम अगर सबसे पहले अगर एक्सटेंशन रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड करने के टाइम पे भी हमें रजिस्टर्ड का इनवाइट आएगा, यानी कि उसका प्रोसेस आएगा, हाँ। इनवाइट इनवाइट रिक्वेस्ट आएगी। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करें रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद नेट डिडक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, अगर वो प्रॉपर अगर सिर्फ विद इन राउट के अंदर है, यानी कि वो अथराइज होती है हमारी, तो ऑथेंटिकेशन में नीचे अथराइज। यस। एंड देन उसके बाद हम उस चीज को चेक करेंगे, अगर वो ऑथराइज है विद लोकेशन पैरामीटर में है, यानी कि जो लोकेशन पैरामीटर हमारा रजिस्टर्ड है उसके अंदर अगर वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो एक्सटेंशन बना हुआ है सेम लाइक 101 या 105 या 103, अगर वो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करता है, देन वो ऑथराइज करेगा, देन वो आगे प्रोसेस करेगा इनवाइट को प्रोसेस करने के लिए। ओके। सो इसमें नीचे आइए, अभी ऑथ राउट ऑथ के नीचे। राउट और हाँ, तो ऑथ होने के बाद, यानी कि ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगा हमारे राउट का, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन हमारी आ रही है, सो उसमें फिर बाद में ये चेक करेगा कि मेथड क्या है, इनवाइट है या सब्सक्राइब है। फिर उसके उसे ये रिकॉर्ड राउट में कर देगा। रिकॉर्ड राउट का मीन्स रहेगा, हम उसे लोकेशन सेम लोकेशन जो डेटाबेस का हमारा रिकॉर्ड राउट है, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड हो रहा है एक्सटेंशन, उसका जो रिकॉर्ड राउट बन रहा है, यानी कि लोकेशन पाथ बन रहा है, उसको हम सेव करेंगे डेटाबेस में। ओके। तो ये रिकॉर्ड अंडरस्कोर राउट जो ये पैरामीटर है, ये बाय डिफॉल्ट कमाइलियो के पैरामीटर्स हैं डेटाबेस में हिट करने के लिए। रिकॉर्ड। फिर ओके। जी, फिर उसके बाद जैसे अकाउंट्स ओनली इनवाइट, अगर हमें सिर्फ ओनली इनवाइट ही आता है, अगर सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, यानी कि हमें इनवाइट कॉल आ रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, यानी कि जहां से कॉल आ रही है वो यूजर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमें कॉल आ रही है, डायरेक्ट इनवाइट आ रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम फ्लैग कर देंगे अकाउंटेबिलिटी डू अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सेट फ्लैग जो है ये हमारा अ, इसका है, यानी कि डेटाबेस का सीडीआर लॉग्स और बाकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए है सर्वर पे, कि हमारा कितना कॉल फ्लो हो रहा है, या कितने हमारे पास इनवाइट्स आ रहे हैं, और क्या वैलिड इनवाइट्स हैं या इनवैलिड इनवाइट्स हैं। और अगर वो वैलिड इनवाइट्स रहेंगे, देन वो प्रोसेस हो जाएंगे डिस्पैच रिक्वेस्ट टू डोमेन, जो भी हमारा डोमेन रहेगा, तो राउट पे हम क्या कर देंगे, उसे सिप आउट में कर देंगे। तो सिप आउट का जो रहेगा हमारा, उसमें हमें नीचे हमने राउट डिफाइन किया रहेगा सिप आउट का। हाँ, अब इसमें हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हम राउट प्रेजेंस भी इसमें चेक करेंगे, एंड राउट रजिस्ट्रेशन, जब अगर प्रॉपर ये हमें ये अगर ऊपर की जितनी भी ऑथेंटिकेशन हमारा पैरामीटर्स हैं, अगर वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो उसे राउट रजिस्ट्रार ऑप्शन में भेजेंगे। राउट रजिस्ट्रार इन द सेंस, रजिस्ट्रार का एक नीचे एक और अलग से राउट होगा, राउट जो ब्रैकेट में रजिस्ट्रार है ना, इसका हाँ एक हाँ। लास्ट में एक राउट हमने डिफाइन किया होगा रजिस्ट्रार। तो वो रजिस्ट्रार जो है, हाँ, इसी के अंदर एक और हम चेक कर रहे हैं, पीएसटीएन भी चेक कर रहे हैं, अगर वो राउट अगर पीएसटीएन है, यानी कि अगर वो कॉल इन ऊपर के किसी भी, यानी कि मान लीजिए हमारे एक्सटेंशन ने 10009 पे कॉल किया, तो अगर मान लीजिए 101 से लेके 5 तक हमारे एक्सटेंशन बने हुए हैं, लेकिन 109 हमारा एक्सटेंशन नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा सर्वर इस प्लान के, इस राउट के हिसाब से ये टेस्ट करेगा कि अगर 109 सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो उसे राउट टू पीएसटीएन कर देगा वो। तो पीएसटीएन पे ट्राई करेगा कि पीएसटीएन पे ये एक्सटेंशन अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि कॉलर आईडी अवेलेबल है या नहीं एंड यूजर की। सेम, पीएसटीएन यानी अपने जो आउटर नेटवर्क पे क्या? यस, आउटर नेटवर्क। एंड देन हमारा यूजर लोकेशन सर्विसेज आ गई, यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रार हो रहा है वो लोकेशन राउट लोकेशन में जाएगा, जितना भी लोकेशन सेव हो रही है हमारी। फिर उसके बाद हमारा आ गया राउट रिले। ये रिले ऑप्शन जो था, ये सबसे टॉप पे था हमारा, जब भी हम इनवाइट को कोई भी यानी कि इनवाइट आ रहा है या सब्सक्राइब हो रहा है या उसका ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उसे रिले में डाल देंगे। रिले इन द सेंस एक पैरामीटर है इसका कमाइलियो में, जहाँ पे हम उस मतलब जो भी इनवाइट आया हुआ है उसे हम डेटाबेस में एंट्री करवा देते हैं कंफर्मेशन के लिए। एंड देन नीचे आइए,
हाँ, इसमें ये रिले की है, ये रिले का सब है लाइक मैनेज ब्रांच और रिप्लाई और फेलियर के हिसाब से अगर राउट अगर हमारा कुछ मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उस हिसाब से हम रिले कर सकते हैं उसे। एंड सिप रिक्वेस्ट इनिशियल चेक में हम नीचे आ जाइए। हाँ, जो हमने हमारा पहला एक ऑप्शन था राउट रिक्वेंट हमने सबसे टॉप पे किया हुआ था। एक मेन राउट में हमने एंट्री जो देखी थी सबसे पहले, तो उसे यहाँ पे मेन डिफाइन किया हुआ है कि रिक्वेंट में हम क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम उसके मतलब नंबर ऑफ जो कनेक्ट ऑफ सेंडिंग रिप्लाईज रहेंगे इन द सेंस जो भी एक्सटेंशन रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसका जो रिप्लाई आ रहा है उसे हम एज ए कनेक्ट डेटाबेस में कनेक्टेड सेव करेंगे। एंड नीचे आ जाइए। देन ये एंटी फ्लड जो है ये हम हैकिंग्स के लिए बाद में इसे डीपली पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ये डिफाइन विद एंटी फ्लड जो है इसमें अगर मल्टीपल हमें हिट आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई अननोन हमें रजिस्टर्ड करने की ट्राई कर रहा है, तो इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन 5 रिक्वेस्ट पे अगर एक साथ 5 रिक्वेस्ट आती हैं तो एक ही आईपी से, तो उसे ब्लॉक कर दो। तो कितनी देर के लिए ब्लॉक करना है, ऑलरेडी अगर ब्लॉक है तो अगर फिर भी अगर दोबारा से रिक्वेस्ट आती है तो उसे कितनी देर के लिए ब्लॉक करना है, तो ये सब इसमें हम डिफाइन कर पाएंगे। अभी नीचे आ जाइए थोड़ा और। ये हो गया हमारा एंटी फ्लड। एंटी फ्लड में भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर ये इसमें लुआ का लैंग्वेज में ना ये इस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इफ सेम अगर आप समझिए होंगे इफ एल्स का ऑप्शन एंड इफ लगा के, अगर ये ऊपर का ऑप्शन नहीं चलेगा तो नीचे का फ्रेंडली स्कैनर वगैरह स्पेसिस ऑटोमेटिक सर्वर जो डिटेक्ट करेगा अगर कुछ अगर ऐसा फेस होता है सर्वर पे। जैसे हमने एक्सटेंशन रजिस्टर्ड किए थे। गूगल क्रोम पे आइएगा एक बार। हाँ, लोकेशन लोकेशन लिस्ट ओपन कीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ना यूजर एजेंट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक्सलाइट रिलीज दिखा रहा है राइट साइड ही, जो मेन हमारे एक्सटेंशन दिखा रहे हैं ना रजिस्टर्ड। हाँ, तो यूजर एजेंट में कौन से सॉफ्ट फोन पे रजिस्टर्ड है या कौन से सर्वर से रजिस्टर्ड होने की कोशिश कर रहा है। यानी ओके। 101 जो है वो आपके कोई किसी वन स्वाइपर से भी रिक्वेस्ट आ रही है रजिस्टर्ड होने के लिए और किसी माइक्रोशिप से भी आ रही है। लेकिन 102 एक्सटेंशन है वो एक्सलाइट से ही रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि यूजर एजेंट का हमें हमारे पास यहाँ पे बाइफिकेशन हो जाता है। तो इस चीज को यानी कि फ्रेंडली स्कैनर भी कई बार अगर अटैक पड़ता है, सर्वर पे अटैक्स आते हैं तो मोस्टली यूजर फ्रेंडली या ऐसे मतलब यूजर के एजेंट के नाम आते हैं। तो सर्वर जो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं उन्हें क्लोज कर देता है। तो अभी कॉन्फ फाइल पे आइए। कॉन फाइल पे ना यहीं पे हमें सेम एंट्री दिखेगी बिन एसएपी पे। हाँ, इसमें देखिए ये हमें एंड इफ के बाद इफ अगर यूजर यूए जो है हमारा यूजर अगर फ्रेंडली स्कैनर है या सिप सीएलआई है या सिप स्पीसीज है या बैक्स सिप यूजर एजेंट है, यानी कि अगर इसमें से मल्टीपल अगर और भी कुछ आता है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जहाँ से हमें अगर मल्टीपल अटैक पड़ रहा है तो ये सिक्योरिटी पर्पस वल्नरेबिलिटी, अगर हमें सिक्योरिटी पर्पस अगर कमाइलियों का सिक्योरिटी पर्पस देखना है तो ये बात भी है ना, ये मतलब रिवाइज हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन पे हम करेंगे जब सिक्योरिटी पर्पस हम पढ़ेंगे इसका। इसमें अभी आप नीचे आ जाइए। ये एंटी फ्लड का ही ऑप्शन है पूरा। और नीचे आ जाइए। हाँ, अब उसके बाद हमने राउट रिक्वेंट के बाद हमने पढ़ा था विद इन डायलॉग। तो जभी भी हमारे पास रिक्वेस्ट जब भी कोई आएगी तो उसका रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे चेक करेंगे हम, अगर उसका मेथड बाय है या हैंगअप है या एक्नॉलेज है या उसका फ्लैग जो है वो एक्नॉलेज किया हुआ है, सो उसे हम रीराउट करके दूसरे राउट में फॉरवर्ड कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें वाई कोई एक्सटेंशन से रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आ रही है तो उस रजिस्ट्रेशन को हम लोकेशन राउट में फॉरवर्ड करेंगे, देन उसके बाद हम उसे नेट में फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक राउट वेरीफाई करना है एक्सटेंशन का। ओके। नीचे आइए इसमें। हाँ, इसमें ये सब एक्नॉलेज सब्सक्राइब ये सब ये इसी के अंदर है। एंड देन अभी हमारा यहाँ पे आया राउट रजिस्ट्रार।
जो हम मेन पॉइंट कर रहे थे कि राउट रजिस्टर्ड, अगर हमें कोई भी मेथड अगर रजिस्टर्ड, जब भी इनवाइट आता है तो इनवाइट जो हमें है वो इनवाइट आता है ऑन कॉल और अदर थिंग का, और एक इनवाइट हमें आता है रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट आती है। तो जब अगर मेथड अगर रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट होगी और उसका सेट फ्लैग अगर इसमें देखिए हमने दोबारा से नेट पहले यहाँ पे इफ अगर फ्लैग सेट जो अगर नेट डिफाइन किया हुआ है तो वो पहले नेट सिप को पिंग करेगा, जो भी हमने नेट का आईपी डाला हुआ है यानी कि नेटिंग के लिए आईपी सेट किया हुआ है उसे चेक करेगा। देन उसके बाद उसका लोकेशन चेक करेगा, अगर रजिस्टर्ड होने के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास तो उसे सेव लोकेशन में पहले चेक करेगा, अगर नहीं है तो उसे सेव करेगा, अदरवाइज उसे रिप्लाई करके एग्जिट कर देगा ये लोकेशन कि नॉट ऑथराइज्ड है, मतलब ऑथराइज ऑथ यूजर से वो कंफर्मेशन ले लेगा। ओके, जो एसएनग्रेस पे हम स्टेप्स देखते हैं वो यहीं से आती है। राइट, रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट जो है वो यहीं से प्रोसेस होगी हमारी। ओके। एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया ये राउट लोकेशन, जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है लोकेशन। तो राउट लोकेशन में हमारे पास जितने भी हमारे एक्सटेंशंस बनेंगे, यानी कि अगर माने हमने डिफाइन किया हुआ है 101 से लेके 1010 तक का ये abc.com के हैं या xyz.com के एक्सटेंशंस हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे डिफाइन करके अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग राउट के हिसाब से सेव कर सकते हैं लोकेशन उनका, और उन सभी रिक्वेस्ट को अलग अलग राउट में राउट आउट कर सकते हैं, सिप मतलब सिप आउट कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें कैसा किया है हमने, जो भी लोकेशन में अगर कोई भी अगर मान लीजिए लोकेशन में जो भी डेटा सेव हुआ यानी कि एक्सटेंशन रजिस्टर हुआ एक, उसका आईपी था 192.168.1.1, तो लोकेशन सेव में 1.1 सेव हो जाएगा उस एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट। जब भी कॉल आएगी उस टाइम पे ये राउट जो है सिप आउट का राउट डायल करेगा। तो राउट सिप आउट जो ये लास्ट लाइन में है, इसके नीचे भी ये सिप आउट का एक अलग से डिफाइन किया हुआ कि सिप आउट जब होगा तो उस टाइम पे हम किस चीज को डायल कर आउट करेंगे। इसमें और नीचे आ जाइए, ये एल आई एस डी बी है, एल आई एस डी बी में ये हम लास्ट में पढ़ेंगे एल आई एस डी बी। और इसमें भी सेम एल आई एस डी बी इन द सेंस एल आई एस डी बी हमारा लाइक मल्टीपल डोमेन्स की तरह ही आएगा, लाइक हमारे ए बी सी और एक्स वाई जेड डोमेन्स के हिसाब से, तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं बाद में राउट सिप आउट, और मल्टीपल हम राउट बना सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी का जितना भी कंटेंट रहेगा ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे राउट लोकेशन हो गया या फिर उसका रिले हो गया। एंड देन हाँ, राउट प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस भी हम बाद में समझेंगे इसे। नीचे आन दीजिए अभी, इसके अंदर हमें लास्ट में ना एक, हाँ ये एक और ऑप्शन है, ये देखिए ये है राउट ऑथ, ये सेंटर में आपको दिखेगा फाइल की, राउट ऑथ आईपी ऑथराइजेशन एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। तो इस पैरामीटर के अंदर हाँ ये जो पैरामीटर है इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, अगर जो हमें कॉल आ रही है या कोई रजिस्टर्ड करने की रिक्वेस्ट हमें प्लानिंग कर रहा है, सो क्या उसका आईपी हमारी अलाउड लिस्ट में है या नहीं। यानी कि मान लीजिए हमने आईपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन रखी हुई है कि पर्टिकुलर आईपी से ही अगर हमें कोई कॉल आती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर पर्टिकुलर आईपी से अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कोई कॉल सेंटर मतलब कोई कंपनी है या कॉल सेंटर है, तो अगर वहाँ पे कैसा होता है कि हर एक कॉल सेंटर या कंपनी का अपना प्राइवेट एक पब्लिक आईपी रहता है एक, सो उस यस, पब्लिक आईपी पे हम अलाउ कर सकते हैं कि इस पब्लिक आईपी से अगर रिक्वेस्ट आएंगी तो ही हम उसे अलाउ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमें हमारे एक ही सिंगल आईपी से, यानी कि मान लीजिए कोई कॉल सेंटर है उसका एक पब्लिक आईपी है, लेकिन उसके अंदर तो हमारे पास हो सकता है 50 यूजर बैठे हैं या 100 यूजर बैठे हैं या 500 यूजर बैठे हैं। जब उनका रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर पे आएगा तो सर्वर हमारा सबसे पहले डिफाइन क्या करेगा, चेक करेगा ये एंटी फ्लड में जाएगा सबसे पहले रिक्वेस्ट, क्योंकि एक ही आईपी के बैकएंड से हमें 500 रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन की आ रही है या हमारे पास कॉल्स की आ रही हैं, तो उस टाइम पे हम आईपी को डिफाइन करके रखेंगे कि इस पर्टिकुलर आईपी से आएगा तो सर्वर्स का बैकएंड जो भी फायरवॉल है हमने एंटी फ्लड के लिए लगाया उसे वो सब चीज को बाईपास कर देगा ये। एंड देन उसके बाद सेम ये रजिस्टर्ड करके सेम ऑथेंटिकेशन फील्ड पे ये पार्सल कर देगा, एंड सब्सक्राइबर चेक करेगा देन पब्लिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाइए।
एंड हाँ, ये पैरामीटर में हम नेट डिटेक्ट करेंगे। तो ये नेट का जितना भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट में हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी होती है, मोस्टली कुछ भी ये नहीं करता है। लेकिन सिर्फ़ इसके अंदर जब ये हम अगर आरटीपी पोर्ट अगर डिफ़ाइन करते हैं या फिर आरटीपी इंजन अगर मान लीजिए हमें एस्टिक सर्वर नहीं यूज़ करना है कमाइलियो के साथ और आरटीपी इंजन यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम आरटीपी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी में जो भी आईपीज़ रहेंगे वो बाद में हम मतलब उस टाइम पे ये मॉड्यूल यूज़ आएगा। अदरवाइज़ ये मॉड्यूल यूज़ में नहीं आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना रजिस्ट्रेशन और नेट चेकलिस्ट में है रहेगा, वो वैसे मैनेज तो करेगा। कमालियो में जो हम आरटीपी यूज करते हैं वो डायरेक्ट एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं। हाँ, राइट। और अदरवाइज़ जैसे अभी हमारे एक्सटेंशन दोनों रजिस्टर्ड हो गए हैं कमाइलियो पे, लेकिन ये यस दोनों रजिस्टर्ड हो गए, कॉल भी लगेगी, लेकिन इसमें ना साउंड वॉइस वॉइस ट्रैवल नहीं नहीं आएगी करेगी, सर। वॉइस नहीं आएगी, जब तक यस हम एस्ट्रिक को नहीं जोड़ेंगे। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सर्वर बनाइए या फिर सेम सर्वर में हमें आरटीपी इंजन डालना पड़ेगा। ओके। सो आरटीपी इंजन का फिर वो सेम पोर्ट में रहेगा, वो पोर्ट हमें इसमें आरटीपी इंजन और आरटीपी प्रॉक्सी में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली प्रोडक्शन में वैसे करना पड़ता है या जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आ, एस्ट्रिक्स से ही? डिफाइन डिफेंड करता है कि अगर मानिए आरटीपी प्रॉक्सी वाला जो है फंडा कवालियो के साथ वो सिर्फ वही बंदे यूज करते हैं जो सिर्फ ओनली इनिशिएट कर रहे हैं ओनली कॉल। उसके बाद वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो हम एस्ट्रिक में कोई भी कॉल आ रही है उसके बाद हम एजीआई स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं या फिर उसके यस बाद एएमआई कर रहे हैं हम या फिर एआरआई के थ्रू हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं मतलब जो यस मेन एस्ट्रिक सर्वर को है जो यस यस। डायल प्लान के लिए। तो उस सिनेरियो में कमाइलियो जो है ना कमाइलियो हमारा सिर्फ राउटिंग का काम करेगा। कॉल को इधर से उधर पास करने का सिर्फ एज ए गेटवे या एसवीसी समझ लीजिए। ओके और एस्ट्रिक जो है एस्ट्रिक हमारा कॉल इनिशिएट भी करेगा, कॉल कॉन्फ्रेंस भी करेगा, कॉल आरटीपी भी देगा और कॉल का बाकी का जितने भी कन्वर्जन है लाइक कॉल रिकॉर्डिंग हो गया या जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो बाकी हमारे वहाँ पे काम आ जाएँगे। अदरवाइज़ हम हमारे पास जो अगर आरटीपी है अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आरटीपी का हमारे पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो आरटीपी का मास्टर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो एट आरटीपी सर्वर पे वो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाए, आरटीपी सर्वर पे ही वो डायल प्लान भी बना पाए। लेकिन आरटीपी सर्वर का डायल प्लान बनाना और ये सब चीज़ें तो वो फिर एस्टिक मतलब और टोटली अलग हो जाता है वो चीज़। ओके। मतलब उस चीज़ में प्रिडिक्टिव डायलिंग, प्रोग्रेसिव ये सब चीज़ नहीं आएगी। फिर उस चीज़ के लिए हमें एट द मोमेंट एएमआई या फिर एआरआई के थ्रू ही जाना पड़ेगा एस्टिक के साथ गेटवे लगा के। ओके ओके। एंड इस स्टोरी में ये नेट मैनेज और नेट पहले वाले जो ये राउट है हमारा उसमें हम नेट को डिटेक्ट करेंगे कौन से मतलब राउट मेथड के थ्रू आ रहा है। अगर नेट डिटेक्ट हो रहा है तो अ, वो नेट जो है वो रजिस्टर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन से हमारे कंटेस्ट लिस्ट में उस यानी कि एडवर्टाइज लिस्ट में वो वाइट लिस्ट है भी या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो राउट मैनेज है जो यहाँ पे हम उसे मैनेज कर रहे हैं कि राउट में मतलब अगर जैसे एक्सटेंशन रहता है तो जैसे हम नेट सिप डॉट कॉम पे हम नेट डॉट इज इक्वल टू यस मारते हैं यस या नहीं तो बेसिक फोर्स बेस फोर्स मीडिया कोमेट। राइट राइट। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे हम राउट मैन नेट मैनेज के अंदर या जो नेट मैनेज लिखा है इसको हम कुछ भी अपने मर्जी से नाम दे सकते हैं लेकिन ये सब जो राउट हैं ये ऊपर भी सेम वैसे ही नाम से डिफाइन होने चाहिए। मैच होगा मतलब पूरे एक वेरिएबल की तरह समझ लीजिए। ओके। एंड देन नीचे आ जाइए और हाँ, इसमें रिटर्न होने के बाद ये बराबर ये नीचे आ गया डीएल। ठीक है, नीचे हाँ, इसमें देखिए अभी हमें ये ऊपर तो एक आपको ये दिखा हुआ राउट डीएल जीयूआरआई। यस यस तो ये भी एक पैरामीटर है, ये अलग यूआरआई के लिए हम यूज करते हैं जहाँ पे अगर एप्लीकेशन बेस बनाना है यानी कि होता ना रेस्ट एपीआई के थ्रू हमें कमाइलियो क्या आई सर्वर को मतलब एक्सेस करना है जी। क्या तो आई वो इंटरफेस? हाँ उस काम के लिए है ये। और देखिए ऊपर हम यूज कर रहे थे पहले हर कॉल पे हमने क्या किया मतलब जो भी कॉल हमारी थी हमारी उसे हम सिप आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने राउट डिफाइन किया कि सिप आउट के अंदर होगा क्या एक्चुअली में। अगर इफ यूआरआई अगर माई सेल्फ है यानी कि हमारे सर्वर पे ही रजिस्टर्ड हो रही है तो उसे रिटर्न करें, अदरवाइज उसे अपेंड करके आउटबाउंड में राउट रिले में कर दें उसे।
देन उसके बाद नीचे हमारा सेम पीएसटी राउटिंग का गेटवे आ जाएगा। पीएसटी राउटिंग में हम यहाँ पे अगर मान लीजिए ऊपर अगर वो एक्सटेंशन मैच नहीं हो रहा है तो उसे हम पब्लिक आईपी यानी कि जो भी हमारा पीएसटीएन है यानी कि टाटा एयरटेल या जो भी हमारे रजिस्टर्ड है उस उनके राउट पे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड फर्दर दैट हमारे अगर पीएसटीएन में अगर जो भी हमारा प्रीफिक्स यूज होते हैं, मान लीजिए अगर कोई +91 लगा के डायल करता है तो वो सब चीज जो है वो यहाँ पे हम उन्हें डिनाइन मार रहे हैं। यानी कि जैसे देखिए इसमें ना ब्रैकेट में हमने डाला है +-001909, मतलब तो ये जितने भी शुरू के पैरामीटर्स रहेंगे वो हमने सब डिनाई मारे हुए हैं। ओनली जो भी हम एक प्रॉपर कॉल का एक कॉलर आईडी रहेगा उस बेस पे ही आगे कॉल पास होगी। एंड इसमें लोकल यूजर कॉल आ गया, ठीक है, ये अलाउ हुआ। देन नीचे आ जाइए अभी, राउट रिले, ठीक है, ये क्लोज हुआ। ये एक्सएम, ये फिलहाल ये जरूरत नहीं है हमें। वॉइस मेल आ गया। वॉइस मेल अगर अगर हमें इन फ्यूचर अगर वॉइस मेल सर्वर ही अलग रखना हो तो हम एज ए जैसे पीएसटीएन कॉल को हम राउट करते हैं पीएसटीएन पे, तो वैसे सेम वॉइस मेल अगर कोई भी डिटेक्ट होती है सर्वर पे तो उसे हम वॉइस मेल अलग सर्वरों पे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम अलग डेडिकेटेड वॉइस मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। है। सिर्फ वो सर्वर जो है सिर्फ वॉइस मेल का ही काम करेंगे। और नीचे आ जाइए, मैनेज आउटगोइंग ब्रांचेस। हाँ, इसमें भी मैनेज और राउट, ठीक है, हाँ इसमें भी नेट मैनेज ही हो रहा है। और नीचे आ जाइए और थोड़ा, ये जितने भी ये जो फर्स्ट हमने टॉप पे देखा था ना मेन राउट जहाँ से हाँ, हमारा हाँ। चालू हुआ था, वहां से लेके ये लास्ट तक जितने भी हैं ये राउट बनाए हुए हैं। और राउट बनाने के बीच में इतने राउट बनाए हुए हैं कि कोई चेकलिस्ट राउट है यानी कि सिक्योरिटी चेकलिस्ट राउट है, कोई नेट डिडक्ट राउट है, कोई रजिस्ट्रेशन का राउट है। तो ये सब जितने भी राउट्स हैं वो यहीं पे सिर्फ हमने लास्ट में डिफाइन किए हुए हैं। उसके ओके, ऊपर जितने भी हैं उन सब मॉड्यूल्स को लोड होने की परमिशन ऊपर दी हुई है उससे पहले ऊपर की फाइल में। ओके। ओके, एंड अब एक काम कीजिए, हाँ अभी ये फाइल को क्लोज कीजिए एक बार। हाँ एक बार व्हाट्सएप एक बार ओपन कीजिए। एक मैंने ना पीडीएफ फाइल आपको शेयर की है, ओके। ये हमने बनाई है एक ना कमाइलियो का कुक बुक है। सो इसके अंदर ना एक बार थोड़ा गो थ्रू करना आप, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने ना ऊपर टाइटल में ही मैंने मेंशन किया है इंट्रोडक्शन।
और इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉपर उसके बारे में इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट रन, ये इंस्टॉलेशन और फर्स्ट रन हमने चेक किया हुआ है। राउटिंग ब्लॉक्स एंड स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में आपको इस बुक में पता चल जाएगा। टेकिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि फर्दर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, प्लेन रजिस्ट्रेशन रहेगा, यानी कि जो मेन हमारा राउट था ना, जहाँ से हमने मेन राउट से स्टार्ट किया था नीचे की तरफ पूरा, वहां यस से यस। ये पूरा एक एक डीपली स्टेप बाय स्टेप एक ये रहेगा। सो उसके बाद रिफ्यूजिंग कोड, सिक्योरिटी इन थ्योरी, सिक्योरिटी इन प्रैक्टिस, एडिंग कैरियर लिंक, जो आपका ये जो मेन पॉइंट था, टाटा एयरटेल और सिप ट्रंक हमें यस यस। कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो एडिंग कैरियर लिंक के थ्रू हम ये करेंगे 9 चैप्टर पे। फिर उसके बाद रिकैप करेंगे हम, रिकैप इन द सेंस जो पहले 3 नंबर से लेके यानी कि टोटल 3 से लेके 9 तक जितना भी हमने किया रहेगा 10 में हम रिकैप करेंगे। और 11 नंबर में हम सर्च मतलब पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, REG रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड टू मीडिया सर्वर बाय डिस्पैचर, यानी कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हमारे एक्सटेंशंस कमाइलियो सर्वर पे, वो सब के सब हमारे फॉरवर्ड होंगे मीडिया सर्वर्स पे, यानी कि एस्ट्रिक सर्वर हो गया या फ्री स्विच सर्वर हो गया या जितने भी सर्वर्स हो गया, तो उन सभी सर्वर्स पे वो डिस्पैच कर देगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को। एंड देन 12 नंबर पे हम समझेंगे ट्रंक कैरियर कॉल सेंड बाय डिस्पैचर लिस्ट। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल कैरियर्स हैं और मल्टीपल कैरियर्स हमें एट ए टाइम यूज करने हैं या राउंड रॉबिन के हिसाब से करने हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर पहली कॉल, अगर कोई कस्टमर हमारा कोई एजेंट कोई कॉल कर रहा है, तो वो टाटा की लाइन से जाए, दूसरा कॉल जो है वो एयरटेल से जाए, तीसरा कॉल फिर टाटा से जाए या राउंड रॉबिन जाए, या फिर हम डेडिकेट रखें कि टाटा से जाते जाएं, जैसे ही टाटा डाउन होगा तो ऑटोमेटिक एयरटेल से जाए। तो ये ओके। सब जो राउट ट्रैकिंग है इस पैनल में हम चेक करेंगे। तो आज के लिए ना फिलहाल अभी हम इतना ही करते हैं। एक बार ना आज ये आपने ये पूरा थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर ना पूरा डीपली स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ओके। मतलब एक प्रॉपरली रफ एंड टफ बनाई हुई है हमने, मतलब है ब्लॉगिंग ही इकट्ठा किया हुआ सब, लेकिन मतलब इसके अंदर ना पूरा A to Z मतलब स्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडिंग डाली हुई है पूरी कमाइलियों की। ओके। एंड ठीक। और एक एस्ट्रिक सर्वर तब तक ओपन करिए, ये कमाइलियो का रजिस्ट्रेशन का आप समझे जो मेन हमारा पहले दिन में रुका था। बाकी एक कमाइलियो की एक बार बुक आप चेक कर लेना। और विशाल एक बार ना एस्ट्रिक सर्वर ओपन करवाओ ना, एक्सेस देके इनको। हाँ तो अमित, अभी जैसे इनबाउंड का जो राउटिंग होगा, जी जैसे अभी अभी हमने सिर्फ जो भी अभी हम सिर्फ एक्सटेंशन बनाएंगे, जी मतलब मैं एक प्रोडक्शन के व्यू से बात कर रहा हूँ अभी। जी। तो उसके जैसे लिए ना उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जो हमारा ISP यानी कि ISP सिप सर्वर होगा, वो हमारा अलग रहेगा कमाइलियो। ओके। और उस सर्वर पे हमारी ISP की लाइन्स आएंगी, उस लाइन्स आने के बाद उस सेम सर्वर पे जो ISP वाला सर्वर रहेगा हमारा कमाइलियो, उस हाँ सर्वर पे जो उस सर्वर के एक्सटेंशंस बने रहेंगे लाइक 101 102 103, वो हाँ। एक्सटेंशंस को हम यूज करेंगे एज ए सिप ट्रंक इन आवर एस्ट्रिक सर्वर्स। ओके ओके। सो व्हेन एवर कोई कॉल भी आएगी, तो वो उस टाइम पे क्या हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे जब भी कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिक हमारे एस्ट्रिक सर्वर पे हिट पड़ेगी, इनबाउंड कॉल। ओके और वो एस्ट्रिक सर्वर जो है हमारा जैसे जो राउटिंग रहेगा उस हिसाब से वो उसको कॉल को फ्लो करेगा। और फर्दर जितने भी हमारे इंटरनल एजेंट्स रहेंगे, वो हमारे रजिस्टर रहेंगे इंटरनल कमाइलियो के साथ, यानी कि जो हमारे एस्ट्रिक के फ्रंट एंड पे लगा हुआ है। एस्ट्रिक्स के फ्रंट, ओके, यानी दो कमाइयो सर्वर अपने को यूज करने पड़ेंगे, राइट, राइट? एक रहेगा ISP एंड पे, यानी कि वो एज ए SBC काम करेगा, यानी कि सेशन बोर्ड कंट्रोलर करेगा, यानी कि जो भी हमारे बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है वो एक कमाइलियो संभालेगा। और जो अंदर की जितना भी डिपार्टमेंट है, अंदर का जितना भी कॉलिंग स्ट्रक्चर है, वो एक कमाइलियो संभालेगा। बाद में जब भी कॉल है ये इनिशिएटिव, यानी कि अंदर की कॉल जब भी बाहर जाएगी, तो पहला कमाइलियो दूसरे कमाइलियो को कॉल पास करेगा। या ओके फिर अदरवाइज जो हमारे मीडिया सर्वर्स रहेंगे वो जो है वो कॉल ISP सर्वर को पास करेंगे। और ISP सर्वर पे अगर कोई भी इनबाउंड कॉल आती है, उस टाइम पे हम डिफाइन कर भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आने वाली जो भी कॉलें आ रही है वो सब उठा के हम इनबाउंड का जो हमारा लोकल जो हमारा कमाइलियो सर्वर है, यानी कि जो इन 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 द इंफ्रा हमारा कमाइलियो सर्वर संभाल रहा है, उसके IP पे हम कॉल फॉरवर्ड कर दें। और जैसे ही उस
आईपी पे यानी कि इंटरनल कमाइलियो पे हमारे पास कोई भी इनवाइट आता है कॉल का या रजिस्ट्रेशन आता है, तो उसको वो ऑटोमेटिक उठा के डिस्पैच कर देगा एस्टिक सर्वर्स पे। और एस्टिक सर्वर एट एज रोटेशन जो जैसे कंटिन्यू प्रोसेस करता है डायल प्लान के हिसाब से, वैसे प्रोसेस करेगा आगे कॉल को। ओके, ओके। तो तो उसका एक सिर्फ डायग्राम भी मैं बना के रखूंगा, मतलब आगे फॉरवर्ड तो कल के लिए। प्रैक्टिकली हम वो देख सकते हैं ना, इनबाउंड का राउटिंग और आउटबाउंड बिल्कुल का। बिल्कुल, ये सब आगे करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सब हम पूरा ये प्रैक्टिकल लैब पे करेंगे पूरा का पूरा। हाँ, मतलब मुझे प्रैक्टिकली ज्यादा थोड़ा समझना है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकली। जी 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 जी, ये सब आगे प्रैक्टिकली आ जाएगा। अभी आप एक बार आज के दिन में ना नाइट में आप इसको एक गो थ्रू कर लेना एक बार, ये वाली फाइल को, पीडीएफ को। हाँ, हाँ, हाँ। और ये वाला थोड़ा मतलब हमने प्रॉपर मतलब बनाई है, मतलब एक फाइल जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है। और विशाल एक बार इनको ना एस्टिक सर्वर का एक बार एक्सेस दिलवाइए दिलवाइए ना। मैं आपको ना एस्टिक सर्वर का वो गाइड कर देता हूँ जो सिप ट्रंक में हमें मतलब कंपलसरी पैरामीटर्स चाहिए। उस दिन हम ट्राई कर रहे थे तो सिप ट्रंक में कुछ पैरामीटर्स जो जैसे एक्सटर्नल आईपीस अगर क्लाउड पे हम रजिस्टर करें तो क्या क्या हमें सिपकॉन फाइल में पैरामीटर्स चाहिए, बाय डिफॉल्ट कंटेस्ट में चाहिए। तो ओके। वो सब एक बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है हमने पूरी फाइल सिप डॉट कॉन्फ की। विशाल एक बार लॉगिन करवाना एस्टिक सर्वर। ओके सर, मैं हेलो, करवाता हूँ अभी। हाँ एस्टिक सर्वर लॉगिन करवाना और ना इनको ग्रुप पे ना वो फाइल शेयर कर देना सिप डॉट कॉन्फ जो एडिट करके रखी थी लास्ट टाइम ठीक है, अभी शेयर कर देता हूँ। क्लाउड के लिए। हाँ, और एक काम कीजिएगा सर, हाँ, आप ना ठीक है आपका ये तो समझ गए ना। आप एक काम करना, एक विंडो खोलिए एक गूगल क्रोम पे। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उस पे ना हमने पूरा ब्लॉग सेट करके रखा है कमाइलियो का, हाँ। कमाइलियो एस्ट्रिक डॉट कॉम। हाँ इसके अंदर नीचे आइए, नीचे आ जाइए। हाँ इसके अंदर ना हमने और नीचे आ जाइए। ये हाँ ये पहला ब्लॉग है ट्वेंटी ये फिफ्थ ना। अगस्त को, हाँ जिस दिन हमने इंस्टॉलेशन किया था उसी दिन बनाया है ये ब्लॉग। ओके, ओके। और इस पे टिक कीजिएगा। सो इसका टाइटल भी यही दिया है, द इजीएस्ट वे टू इंस्टॉल यस, कमाइलियो यस, उबुंटू वो सर्वर। सही में इजीएस्ट पे ही है। मैंने हाँ खुद के सो सिस्टम ये पे भी एक करके देखा तो जी, आराम से हो गई, मैंने किया हो। तो जो स्टेप हमने उस दिन उस ब्लॉग के थ्रू किए यस। थे ना, सेम स्टेप मुझे इसी सिर्फ है में ना है। अमित, इसमें है ना डीबी जी लोकल होस्ट नहीं, हाँ सपोज मैं जैसे मैंने अभी प्रोडक्शन में जाते हैं ना तो हम एक राइट, तो उस टाइम अ, पे आपको ना डीबी होस्ट जो कॉन्फ़िग फाइल रहेगी ना, जैसे कमाइलियो काम सी टी आर एल सी आर सी, जो ये वाली जो मेन फाइल है जहाँ हाँ, पे हमने हाँ, डीबी इंजन माइस्क्यूएल और डीबी होस्ट लोकल होस्ट लिखा है। तो हाँ, लोकल हाँ। होस्ट की जगह ना हम पब्लिक आईपी डाल सकते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस सर्वर रहेगा जहाँ पे भी रहेगा। ओके, तो ये अच्छा, वो जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या? हाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्योंकि इसके बाद ही हम ये जो लास्ट में जो कमांड है ना, ये नीचे वाली काम डीबी सीटीएल क्रिएट, यानी कि कमाइलियो का डेटाबेस क्रिएट जब करेंगे ना हम, तो उसके पहले ही हम सर्वर का नाम डाल के रखे रखे होंगे। ओके, और वहां पे उसका उसकी उस सर्वर का रूट आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। हाँ जब भी हम ये क्रिएट वाली कमांड मारेंगे ना, काम डीबी सीटीएल क्रिएट, तो हाँ, उसके बाद ये माई एसक्यूएल का यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो कौन से सर्वर का पूछेगा? जो हमने ऊपर लोकल होस्ट या फिर आईपी वाला सर्वर डाला है। हाँ, तो जैसे वो सर्वर, मानिए मैं दूसरे सर्वर से जब करता हूँ, हमें हम रूट का पासवर्ड नहीं देते हैं, एक दूसरा यूजर ही क्रिएट हाँ करके तो रखते हैं। दूसरा भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि जो ये वाली जो फाइल है ना, काम सी टी एल आर सी, इस फाइल में हमारे यूजर नेम वहां पे मेंशन रहेगा, वहां पे रूट रहेगा, तो वहां पे यूजर नेम को हम चेंज भी कर सकते हैं, या फर्दर अगर जैसे भी सेटअप करना है तो वैसे हम सेटअप कर सकते हैं वन टाइम के लिए। हाँ, ओके। मतलब क्योंकि है क्या है ना, मैंने जी देखा अभी प्रोडक्शन वगैरह में मैक्सिमम क्या होता है, एक डीबी हम रखते हैं और जी वो 3 एस्ट्रिक्स भी है, तो 3 एस्ट्रिक्स उस डीबी को ही कनेक्टेड रखती है। राइट। सो हम आगे जो एस्ट्रिक वाला जो हम करने वाले हैं ना, एस्ट्रिक रियल हाँ, टाइम, उसके अंदर हम डेटाबेस ही यूज करने वाले हैं आगे।
तो हाँ, तो रियल वो टाइम पे डिफरेंट डेटाबेस रहेगा, इट विल बी नॉट ए कमाइलियो डेटाबेस, मतलब लोकल सिस्टम पे नहीं रहेगी। हाँ, लोकल नहीं रहेगा। आगे फर्दर हम कमाइलियो का भी हम अभी हम आगे क्या करेंगे, 1-2 दिन यानी कि कल का हम सेशन कर लेंगे पहले ऐसे ही बेसिक हम कंटिन्यू। फिर आगे वाले वीक में जो आने वाला रहेगा ना, उस टाइम तक हम पहले ही एक डेटाबेस पर्टिकुलर अलग से सर्वर खड़ा करेंगे और उस यस, डेटाबेस सर्वर पे हम 3 से 4 यूज़र बना के रखे रहेंगे ऑलरेडी। तो उसी ओके, के अंदर हम डेटाबेस सर्वर यानी कि कमाइलियो का सर्वर भी डेटाबेस भी उसी सर्वर डेटाबेस के अंदर डालेंगे, सिरामिस का डेटाबेस भी उसी के अंदर डालेंगे और एप्लीकेशन यानी कि जो हमारा एस्ट्रिक का जो रियल टाइम डेटाबेस रहेगा, एस्ट्रिक का सीडीआर यस, और ये यस, सब एक्सटेंशन के, यस, वो भी उस डेटा यानी कि एक सिंगल स्टैंड अलोन हमारा डेटाबेस सर्वर रहेगा उस टाइम पे। तो ओके, देखिए अभी इसमें ये जो फाइल है इसको एक बार ओपन कीजिए बीएनएसएपी में, ईटीसी कमाइलियो काम CTL RC वाली फाइल, जिसमें हम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ, ये नीचे वाली देखिए, इसमें ना हमें ऑप्शन मिलेगा रूट नेम चेंज करने का। नीचे आइए, यहाँ पे हाँ, देखिए नीचे आइए और नीचे आइए। हाँ, ये है ना डीबी यूज़र रूट, डीबीयू एक, हाँ, यस, नीचे यस, है और नीचे हाँ। तो यहाँ पे जब फर्दर अगर हमारा जो भी यूज़र है, अगर मानिए रूट से नहीं देना है या हमने कोई अलग से रूट बनाया, तो वो सब हम यहाँ पे चेंज कर पाएँगे। पॉसिबिलिटी है वो सब चीज़ की। बस उस टाइम पे ओके, हमें ये जो हैशटैग कमेंट किए हुए ना लाइन, उस लाइन को उस टाइम पे हटाना है सामने से बस। ओके, ओके, अब मतलब अनकमेंट करना है। जैसे हमने शुरू में ऊपर जो डीबी होस्ट लोकल होस्ट को ही अनकमेंट किया हुआ है जैसे। यस, यस, हाँ, सो सेम ऐसे स्टोरी में हमारा अगर पोर्ट अलग होगा तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फर्दर अगर डीबी नेम हमें कमाइलो नहीं रखना है तो यहीं से हम चेंज करेंगे। तो जब डेटाबेस बन रहा होगा तो वही नाम होगा जो यहाँ पे डीबी नेम में होगा। मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डेटाबेस की। ओके। तो उसमें जैसे हम डीबी नेम अगर सेपरेट, सपोज ये जो होस्ट है, ये मानिए सपोज बाय डिफरेंट, ये डिफरेंट डीबी आईपी है, ये तो जो अभी तक हाँ, ये नहीं नहीं उठा फॉर, रहा है। ये डीबीआईपी जो है ना वो लोकल होस्ट ही उठा रहा है फिलहाल। जो ऊपर हमने ऊपर टॉप पे ऊपर हमने हाँ, हाँ, ये समझा। मैं अनकमेंट एक किया। जी, सिनेरियो पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज मैंने लोकल होस्ट की जगह यहाँ पे मैं मुझे दूसरी सर डीबी की आईपी राइट, देनी पड़े, राइट। तो उस सर्वर के थ्रू कनेक्ट होगा कमेलियो डेटाबेस। तो डेटाबेस जो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट करते हैं, वो जी, ऑटोमेटिक उस सर्वर पे क्रिएट हो जाएगी। राइट, उस सीट पे होगा। क्यों? क्योंकि जब ये चेंजेस करने के बाद ही हम जो डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है वो बाद में ही मारते हैं हम। और जब बाद में मारेंगे तो उस टाइम पे ऑथेंटिकेशन पूछेगा कि जो यहाँ पे आईपी डाला रहेगा उस सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा लॉगिन करने के लिए। ओके, ओके, और उसी डेटाबेस में ऑटोमेटिक ये डेटाबेस बनाएगा नेम कमाइलियो और उसके डीबी यूजर नेम पासवर्ड ये जो है ना कमाइलियो RW, कमाइलियो RO यूजर रीड ओनली की, ये यस, सब यस, यस, ऑटोमेटिक वहां पे यूजर फिर बनाना चालू कर देगा ये। ओके, जी हाँ, ओके, एक बार आप व्हाट्सएप देखिएगा एक बार। या हाँ, बराबर हाँ, ये वाली फाइल में ना ये जो ऊपर का टॉप है ये हमारा AWS पे या फिर क्लाउड पे अगर जब भी हमें अगर सर्वर चलाना है तो ये कंपलसरी पैरामीटर्स हैं ऊपर के। तो इसमें ओके, हमें एक्सटर्नल आईपी जो है एज ए पब्लिक आईपी मेंशन करना कंपलसरी है। और लोकल नेट में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हमने जैसे यहाँ पे 254 का सबनेट यूज़ किया हुआ है इसमें। ओके, ओके, और बाकी का जैसे बाइंड पोर्ट ये बाकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, लेकिन ये कंपल्सरी अगर कोई मिसमैच होगी तो क्लाउड बेस पे थोड़ा हमें रिसेशन और कॉल में प्रॉब्लम आएगी। ओके, और इसके नीचे सेम एक्सटेंशन भी बनाए हैं, डमी एक्सटेंशन बनाए हमने, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, हाँ, अ, ये हाँ, ये 101 और हाँ, हाँ, 102 का ये बेसिक मतलब ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है हाँ, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये समझा मैं, ये जी। ओके, और अभी एक काम कीजिएगा, 1 मिनट। अ, ओ हाँ जी। क्या इश्यू था?
कंप्लेंट्स ले डाल। कंप्लायंस के लिए ना, हाँ ले लीजिए, हो गया होगा। वेरी मच। वेलकम। बस एक बार ना मेल पे कंफर्म कर देना कि पिकअप कर लिया आपने, ओके, so you want me to send mail on? हेल्प डेस्क पे। वेलकम। Want me to add you something? नहीं नहीं, आप वैसे मेल डाल देना जी। विशाल आईपी एड्रेस शेयर करो नए वाले सर्वर का। मिला, लॉगिन हाँ एक्सेस हाँ हुआ मिला या मिला। नहीं? यस यस। डाल दिया व्हाट्सएप पे, डाल दिया मैंने। ओके ओके। ये एस्टिक्स इन्फो पहले नहीं बने थे। एस्ट्रिक इन्फो, ऑथ में इसमें क्या नहीं नहीं, इसमें नहीं, ऑथ में। ऑस में ही हूँ। हाँ ऊपर ऑथ में, इसको डबल टिक कीजिए ऑथ को। हाँ इसके अंदर क्रेडेंशियल में। उबंटू ही करना है या रूट से करना है? उबंटू ही होगा विशाल, उबंटू ही है ना सर्वर? सब हाँ उबंटू ही है। हाँ एक बार एस्ट्रिक सर्विस देख लीजिए रनिंग है या नहीं। हाँ रनिंग। ओके, रनिंग है, ठीक है। ये जनरली बाकी आता है ऐसा, ये क्या रहता है? मैं ये भी रेडियस का, चलो कोई नहीं, ये एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको। रेडियस क्लाइंट का एनजी, ये कौन हाँ सा? ये मैंने इंस्टॉल किया ना, ये हाँ आता है वैसा, पता नहीं क्या चलो है। ठीक है, मैं इसका ना एक बार चेक करके बताता हूँ जरा। ओके। हाँ इसमें आपके ना एक्सटेंशन पे ये वाले सर्वर का एक्सटेंशन रजिस्टर करना डायरेक्ट अभी एक बार। और विशाल आप भी अपने पास करना, और कॉल तो देख के देखना कि आरटीपी पे आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन क्रिएट करनी है क्या? यहाँ पे ना ऑलरेडी किए हुए हैं, आप एक बार इसमें, हाँ एटीसी के अंदर सिप डॉट कॉन्फ में जाइए। सेम फाइल जो हमने शेयर की थी ना, वही वाली फाइल हाँ इसमें हाँ रखी हुई है। यस यस, यहाँ पे है क्रिएटेड। तो ये आईपी चेंज कर दूं क्या इसकी? हाँ इसमें आईपी चेंज कर दीजिए, क्योंकि कमाइलियो वाला आईपी होगा। हाँ तो हमने जो कमाजो में जो सिप बनाया है वो इस पे नहीं वो राउटिंग इस पे जो हम सिप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं में। किया, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट किया है। अभी ओके हम उसका बेसिक मतलब बेसिक चेक कर रहे हैं ऊपर का। क्योंकि वो अगर एक बार हम डिस्पैचर में आ जाएंगे ना, अगर मतलब इंटीग्रेशन में, तो उसके बाद फिर प्रॉपर मतलब यही मतलब आज का कल का दिन है, मतलब कि कल हम वो स्टार्ट कर ही देंगे। हाँ मतलब एस्ट्रिक्स का आज तो के दिन मुझे। में हाँ, मतलब आज आप बेसिक वो भी थोड़ा पीडीएफ भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उसमें ना थोड़े लॉजिक थोड़ा और डीपली थोड़े समझ आ जाएंगे आपको कि किस बेस पे हम उसमें यूज करते हैं। ओके। एंड इसमें 101 का पासवर्ड ना कुछ अलग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ओ 8। हाँ, सॉरी सॉरी। और सिप डॉट कॉन्फ में ना पब्लिक आईपी भी हमें डालना पड़ेगा साइड से, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल आईपी पुराना वाला मैंने इसमें रखा हुआ फाइल में। ओके। विशाल आप भी 1002 वाला डालना, उसमें उल्टा है पासवर्ड, 87654321। ओके सर। हाँ और इसमें
एक्सटर्नल आईपी में कह रहे हो क्या? यहाँ पे कोई आईपी नहीं दी हुई है। अरे रे रे, इन्होंने और सर्वर दिया ये आपको, ये अलग सर्वर है। विशाल, ये कौन सा सर्वर है? ये आईपी है उसकी। सर ये वही देखिए बोल ना। रहा था कि सर्वर नहीं मिल रहा मेरे को वाला। एक मिनट एक मिनट, हाँ इन्होंने ना शायद एक्चुअली सर्वर दूसरा एक्सेस दिया आपको, ये वाला। एक मिनट। सर वो एस्टिक डेमो नाम से बनाया था मैंने सर्वर। एक मिनट, वो इन्फो वाली आईडी पे है ना? नहीं सपोर्ट पे था सर, उसमें नहीं ढूंढ रहा था। नहीं, आप भूल जाते हो यार। वो हिमांशु ने रेडी करके दिया था ना उस दिन। हाँ उसने रेडी किया है ना तो। हाँ वो इन्फो पे किया है उसने। एक मिनट। और अमित एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे, जैसे queues.conf जो एस्ट्रिक्स का बाय डिफॉल्ट रहता है, जी। मैंने देखा प्रोडक्शन में उतनी अच्छी बिहेव नहीं करती है। क्यू तो ऑप्शन का ना? हाँ, क्यूज का। हम्म। तो मुझे अगर खुद का कस्टमाइज क्यू लिखना हो तो उसका कुछ है क्या सैम्पल? कस्टमाइज क्यू का है ऑप्शन, चलो कोई नहीं, मैं वो भी बाद में आपको शेयर कर दूंगा। एक हमने आईबीआर के लिए क्यू ऑप्शन बनाया हुआ है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा जरा। हाँ, मुझे थोड़ा शेयर करेंगे ना तो। हाँ थोड़ा आपको लॉजिक्स में ना थोड़ा समझ आ जाएगा, मतलब कि हाँ क्या हाँ, हमने थोड़ा वो किया है। एक्चुअली मुझे उसमें एक चीज समझना है कि जी जैसे अगर एज ए कस्टमर आई इनबाउंड रहेगी क्यूज में, तो जैसे मैंने कॉल किया, आपने किया और विशाल ने भी, तीनों तीनों ने किया। जी। जैसे मैंने सबसे पहले किया और मैं क्यू में हूँ, वेटिंग में हूँ, तो जब एजेंट रेडी पे आएगा तो सबसे पहले मेरी कॉल पैच होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आप दोनों की। आपने देर से क्यू में ज्वाइन किया, तो वो कैसे मैनेज करते हैं कस्टमर? ओके, वो फर्स्ट लॉगिन इन फर्स्ट आउट, फीफो लिफो और फीफो मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा उसमें, यानी और कि तो वो फर्स्ट इन कुछ फर्स्ट आउट और वो लास्ट इन फर्स्ट मैनेजमेंट आउट। कुछ है क्या कि उसमें क्या कुछ हेल्प चलो कोई मिलेगा? नहीं, उसका ना मैं एक बार आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे हमने एक लास्ट टाइम बनाया था, एक डेवलप किया था ये वाला फंडा, तो मैं उसका थोड़ा ब्लॉग आपको दूंगा शेयर करके। हाँ हाँ, मुझे आज अगर करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा जरूर अगर जरूर पॉसिबल। जरूर। एक 2015। ये वाला सर्वर। अमित या हाँ ये रहा आईपी। या देखिए टाइप? चैट पे ना मैंने शेयर किया है इसमें, टीम्स चैट पे। हाँ, ओके हाँ शेयर कीजिएगा अभी स्क्रीन। ये वाले सर्वर का लीजिएगा एक्सेस। ओके। और की वही रहेगी ना? हाँ की पुराने वाली जो एस्ट्रिक डेमो करके एक थी ना आपके पास की, ओके। वो वाली। और विशाल, यस सर। ये जो सर्वर है ना डेमो वाला एस्ट्रिक वाला, वो
इन्फो वाली आईडी में बनाया और लोकेशन उसका यूएस ईस्ट वर्जीनिया है, उसमें है वो लोकेशन पे, वो वाला सर्वर। अभी नहीं मिल रहा है मेरे को भी। यूएस में देखना, उस वाले लोकेशन पे मिलेगा। की भेज दो। दूसरा पहले वाला मैंने बंद कर दिया। हुआ कनेक्ट सर? अमित जी शेयर करना जरा स्क्रीन। हाँ जस्ट आईपी आपने अभी लिया था। हाँ वो लास्ट टाइम वाला ही होगा शायद से, आईपी 54 वाला। अभी अपने व्हाट्सएप आपने किया ना? हाँ मैं टीम्स किया मैंने अभी, हाँ। बहुत सारे टीम्स किया ना आप। मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी है ना? हाँ अभी है। अभी हो गई कनेक्ट। हाँ कनेक्ट हुआ अभी। अच्छा आपका रजिस्टर्ड हो गया ना अभी? ये आई इस पे किया है मैंने। हाँ 54 वाला ना, बराबर। Yes. विशाल ये 54 वाले आईपी पे करो ना एक्सटेंशन रजिस्टर्ड, एक बार साउंड देख लो आरटीपी प्रॉपर है कि नहीं है। ओके सर, मैं रजिस्टर करता हूँ। हाँ और पासवर्ड यही रहेगा शायद 123 और लास्ट में 2 बार 3। ओके। एक बार नीचे कीजिएगा सर ये कॉन फाइल को, 1002 का पासवर्ड शायद सेम ही है या अलग होगा? हाँ सेम सेम ही ही है। है। ओके। सर हो गया मेरा रजिस्टर। हाँ एक बार कॉल प्रोसेस करके देखो ना 2-3 मिनट का, आरटीपी प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। और एक बार आप ये कर लीजिए ना, एसएन ग्रैप ओपन कर लीजिए ना आ सर। जाओ, ये आ रही आ रही है। हाँ आ रही है। यस हो रही है ना प्रोसेस कॉल लिस्ट में? यस 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 ठीक है। प्रॉपर आ रही है। ठीक है तो ये वाला कॉल प्रोसेसिंग हुआ हमारा। और ठीक है आज का दिन ना आप ये बाकी आगे ना पीडीएफ फाइल आप यूज कर लेना। हम्म। और पीडीएफ फाइल, ठीक है पीडीएफ फाइल आप ये ना गो थ्रू कर लेना, और फिर कल हम एस्ट्रिक सर्वर और कमाइली सर्वर सर्वर को ये करेंगे रजिस्ट्रेशन। नहीं, एस्ट्रिक सर्वर को हमें पहले रियल टाइम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कल एस्ट्रिक सर्वर को रियल टाइम हम बना लेंगे डेटाबेस के साथ। तो हम टेम्परेरी कल क्या करेंगे कि जो कमाइली को जो डेटाबेस बना है ना कमाइली सर्वर पे, हाँ हाँ उसी डेटाबेस में हम एस्ट्रिक सर्वर का डेटाबेस डालेंगे। और इस सर्वर से उस डेटाबेस यानी कि एस्ट्रिक सर्वर से डेटाबेस को कॉल करेंगे डायरेक्टली।
और एक्सटेंशंस वगैरह जो हमें अभी फिलहाल हमने sip.conf में बनाए ना, बाद में हाँ, हम ये सब एक्सटेंशन जो है वो डेटाबेस में बनाएंगे डायरेक्ट। और ओके, कमाइलियो में हम एक्सटेंशन नहीं बनाएंगे। कमाइलियो भी एक्सटेंशन एस्ट्रिक के डेटाबेस से ही फैच करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ओके, कमाइलियो यानी अपने sip.conf में एंट्री नहीं करनी है। नहीं करनी है, वो हम डेटाबेस से यूज करेंगे, ओके, मतलब रियल ओके, टाइम जब। और डायल प्लान भी मोस्टली हम बनाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा मैं हैंड्स ऑन आपको थोड़ा बता दूंगा। तो डायल प्लान भी हम डेटाबेस में ही बनाएंगे। ओके, तो ओके, उसमें कैसा होगा कि हमें फर्दर कभी भी जो भी हमारे एस्टिक सर्वर्स है, किसी भी सर्वर पे हमें इन फ्यूचर सिप रिलोड, डायल प्लान रिलोड, ये कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रियल टाइम उठाया करेंगे डेटाबेस से सिंक होके। ओके, 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 ठीक है अमित। तो तो ये कल के ये है। सेशन में रहेगा, हाँ, राइट? ये कल के सेशन में, और उसमें कल के सेशन में अगर टाइम मिला तो फिर फर्दर हम कमाइलियो पे डिस्पैचर की फाइल इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन पहले कल हम एस्ट्रिक सर्वर का इंटीग्रेशन रियल टाइम का काम करेंगे पहले, क्योंकि यस, यस, एस्ट्रिक हमारा ये रियल टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद हमें कमाइलियो को सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है फिर उसके साथ। ओके, ठीक है। और बाकी जो पीडीएफ फाइल है ना, उसमें थोड़ा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और ये हैकिंग से बचने के लिए, और बाकी जितने हैं होते हैं ना, जैसे हमें 5060 पे फ्लडिंग होता है, अटैक पड़ते हैं, तो वो सब हम्म, सिक्योर करने के लिए इसमें मतलब ब्लॉग है, वो हम फिर आगे प्रैक्टिकल में स्टेप बाय स्टेप राउट फॉलो करेंगे एक एक। ठीक है अमित, भेजेगा। ठीक है सर, ठीक है फिर। हाँ, अमित, मुझे सिर्फ वो भेजिए ना जरा, इनबाउंड जो क्यू आ जा। क्यू वाला ना मेरे को, ठीक है दीजिएगा आज का थोड़ा टाइम, मैं आपको एक बार चेक करके फिर करता हूँ, अगर हाँ, मिला मतलब मुझे तो शेयर करता पर्सनल हूँ। ही है, हाँ, कुछ उसमें है तो शेयर कीजिए ना मुझे। जरूर 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 जरूर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेगी? हाँ, मैं आपको करता हूँ शेयर में, मतलब जैसे ये आ जाती है, अभी फिलहाल ये इस पे है ना ये, अब मैं करता हूँ शेयर आपको। कैनवास वगैरह पे आप कर सकते हैं शायद, कैनवास वगैरह बना के है ना, अ, कैनवास अगर आप नहीं कोई देखें। नहीं, मैं एक काम करूँगा, मैं इस पे ही डाल दूंगा, इस पे मैं करूँ, कोई नहीं, आपको मैं कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा इस पे। ठीक, ठीक, जी चलिए, जी जी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक ठीक यू, है ना, थैंक फिर यू। कल हम करेक्ट होते हैं 4 बजे फिर। 4 बजे ही ना? हाँ, ओके, फाइन, ठीक डन, है, ठीक है हिमांशु, थैंक यू, विशाल, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स।